गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके समक्ष पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ डोली हुई संगत का सहारा में से कुछ अंश पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे मन आत्मा मंडल में, स्वर्गपुरी में या विशनपुरी, शिवपुरी, ब्रह्मलोक, चंद्रलोक, सूरजलोक, 18 तीर्थ या 4 धाम खाली पड़े हैं। साहिब देखा संत फकीरों के पास है। मोहब्बत मंजूर होती है और अपना जीवन फकीरां दी सोबत ते गुरु दे इश्क नाल प्यार करके बख्श। इस करके प्यार दे रस्ते दिखाई देंदे हैं। जिसके अंदर मुर्शद की शक्ल बनकर आ जावे और उनके साथ भी रहे तो वो खुद सावन शाह बन जावे। हर जगह अंदर बाहर सावन शाह देखे। अगर ये आपको ढूंढे तो ढूंढ नहीं सकता। जिस तरह सावन शाह समुंदर है, प्रेमी नदी है। जब समुंदर शाह सावन रूपी प्रेमी गोता मार के गुम होया तब प्रेमी किथे रहा? सावन शाह ही सावन शाह निरंकार रहा। ये तन तो एक सावन शाह का नाम है, फिनाफुल शेख। जेकर तेरे अंदर परमेश्वर का नाम बस गया है तो तू यकीन रख, दिन रात सतगुर या उनका रूप सतपुरख की सोबत विच तेरा दिन रात गुजरता है। तू ये समझ कि पहले सतगुर जो नाम दिए बहारियाँ लैके उड़े पवित्र मंडलों पर, लेकिन शर्त यह है कि सतगुर तेरे साथ होगा। जिस वक्त तू नाम ही की धुन सुनेगा तो तुमको ये मस्ती आवेगी कि सो शरीर की जान मेरी होवे तो अपने सतगुर पर या नाम पर कुर्बान करा। सिमरन दे करन नाल निरंकार हर वेले साथ रहता है और करते करते आँख खुल जाएगी तो तेरा सतगुर तेरे को नज़र आ जाएगा। सिमरन करन वाले दे अंदर नाम तो नाल तअल्लुक पै जाता है। जो गुरु नाम या मंत्र देंदा है उस विच शक्ति है जो कम करती है। अंदर से जम और काल काबू आ जाता है। ये अंदर खुशियाँ और मंगल उड़ाता है और कितना कोई बाहर जस करे उससे ज़्यादा मस्ती उनको अंदर से आ जाती है। मस्ताना बलोचिस्तानी बोलता है कि तुम यकीन करो कि 40 दिन में प्रेम और तवज्जो के साथ सिमरन पूरे गुरु का करो तो तुमको मालूम पड़ेगा कि नूरी स्वरूप सतगुरु का अंदर गल्लां करता रहता है। तुम इन गल्लां को सुन के बहुत खुश हो जाओगे और फिर ध्यान करके उसका रूप बन जाओगे। फिर जैसे कि समुंदर में मच्छी होती है, इसी तरह नज़र की कुंडी मार के तुमको सतगुरु ऊपरले मंडलों में ले जाएगा। यह पूरे सतगुरु की बहादुरी है और ताकत है। अगर कोई कहे कि मैं परमेश्वर पावां तो हरगिज़ नहीं पा सकता। जब तक माली प्योंद ना करे तब प्योंद नहीं हो सकती। अगर शाख या टहनी बोले कि मैं खुद प्योंद होवां तो कभी नहीं हो सकती। इसी तरह प्रेमी बोले कि मैं सतनाम देखा तो कभी भी हरगिज़ नहीं देख सकता। जब तक सतगुरु नाम के साथ प्योंद न करे तब तक फल नहीं दे सकता। जैसे शाख प्योंद के साथ लगकर फिर आप नहीं रहती, इसी तरह फिर प्रेमी भी आप नहीं रहता। फिर वो अमृत में गर्क हो जाता है। फिर मरण का डर नहीं रहता। प्रेम की गली में मैं का सवाल नहीं, दो दे रहन की गुंजाइश नहीं रहती है। जैसे हाजी लोग हज ते काबा की परिक्रमा करते हैं अते 18 तीर्थ और 4 धाम पर यात्रा करने जाते हैं, इसी तरह गुरु दे प्रेमी गुरु दे इर्द गिर्द फिरते रहते हैं और उन्हां दे दरवाजे की चौखट नूं चुमते हैं। उन्हां दे रोम रोम विच मस्ती आ जाती है और मस्त हो जाते हैं। ये बंदा कई बार मरिया, कई बार जम्मिया और पर्दे दे अंदर ही टकिया रहा। इस वास्ते तुमको शर्म नहीं है कि सच्चा मरना किस नूं कहंदे हन या पर्दा किस नूं कहंदे हन। पर्दा अंधेरे नूं,
अंधेरे तू आया, अंधेरे में तू गया, अंधेरे में तू मरा, अंधेरे में तू जम्या, तुमको शर्म नहीं आती। फ़कीर ऐसी मौत मरते हैं कि फिर इनको मरना कभी ना होगा। यह इंसान जब तक इस जिस्म से बाहर जिंदा नहीं आवेगा, कितना ही तो यत्न करे, सतगुरु सावन शाह या नाम को नहीं पा सकेगा। ये तसल्ली रख कि इश्क प्रेम दा दरख्त या गगन या तीसरे तिल से ऊपर हुंदा है। इसमें फल है जे तू खाना चाहता है और जिंदे मर के शरीरों निकल के उत्थे आ। मस्ताना बोलता है कि अपने दिल से ये इंसाफ कर कि मौत को शरीर देवें जो तुम्हारी मर्जी। अगर अपने रांझण सतगुरु को देवें तो जिंदा बाग बहारियों में ले जावे। अगर मौत को देवेंगा तो वो तुमको नरकों में ले जावेगी। तो अपने दिल में आप सोच, अपने मन को आप लानत मार कि दूसरे की चीज़ को जो मिट्टी की देह तुम्हारे से हर हीले अग्नि ले जावेगी, उनसे प्यार करके तुमको दरगाह में लानत पड़ेगी। जो दोस्त तू सदा ज़िंदगी मंगदा है, जो आगे असली तेरी थी, जिस शरीर से तू अपने वतन से इस देह में आया है, लानत है तुमको। उस नूरी शरीर को भुला दिया और ओह मूर्ख, तू अपना वतन छड़ के मिट्टी की देही के साथ प्रीत करके बैठा है और मिट्टी की गुलजारी, मिट्टी की बहारी, मिट्टी को खावे, मिट्टी को पीवे, मिट्टी के साथ गुजारे। और अफसोस है कि तू हजूरी मेवा खाने वाला तोता या रूह क्यों मिट्टी के मेवा में फंसे हैं। हरगिज़ अपने आप को संभाल। तुम्हारे वतन से तुम्हारा पिता आया है, पिता जो तुम्हारा सतपुरख और सतगुरु का स्वरूप धार कर तुम्हारे लेने के वास्ते। तू अभी अपने मन को उठते बैठते लानता मार कि चल चलें अपने वतन को। तो अभी हम भी गुरु का इश्क और प्रेम करके कुफ्र, दीन, ईमान नाल कोई गर्ज ना कर। और मुर्शद दा भरोसा मैनू हाजिर नाजर दिसदा है। मैनू दूसरी चीज़ां दी कोई लोड़ नहीं है। आशिक या प्रेमी उत्थे भजन करते हैं जिथे शिव, विष्णु और ब्रह्मा ना पहुँच सके, यानी 3 लोक को छोड़कर चौथे लोक में। गुरु भगत दीन ते दुनिया उसके हथ विच बंधे हुए हैं। दोनों जहान में उसके एक बाल के भी बराबरी नहीं करते हैं। इश्क या प्रेम सानू ये दसदा है कि अपनी चतुराई नाल घायल करन कोलों प्रेम दे बाण नाल खुद शिकार होना चंगा है। क्यों जो प्रेम जानने करके जिंद और जान हवाले करना ज़रूरी है। और सच्चे प्रेमी नू बदनामी, दुख, सुख, नेक नामी, गरीबी, अमीरी सब तो बेपरवाह कर देंदी है और सब हद्दां तो उपर टपा देंदी है। आशिक या प्रेमी नू लोग कहते हैं कि तू अपने मुर्शद कोलों कुछ मंग, पर मैं मुर्शद कोलों मुर्शद ही मंगदा हाँ और कुछ मुर्शद कोलों मंगना हराम समझदा हाँ। और मालिक सानू हर वक्त याद करदा है, असीं उसको याद करदे हाँ। तो वो बोलता है कि मालिक कहता है कि तू मेरे को याद कर तो मैं तेरे को याद करा। और जो लोग खुदा दा जिक्र करन बैठते हैं तो फरिश्ते चारों तरफ से घेर लेंदे हैं, तो खुदा दी रहमत उसनू छुपा लेंदी है। उन पर चैन और आराम उतरदा है। खुदा उन्हां दा जिक्र करदा है। और मुर्शद दी गली दी खाक दे बराबर 3 लोक या सुरग लोक या हूर परियां या रिद्धियां ते सिद्धियां नहीं समझते हैं। और मुर्शद दे दरबार नू सब खजानियां दी जगह समझते हैं। मिठे सतगुरु दे दर दी मिट्टी नू चुम्मण तो बिना नहीं रह सकते हैं। और जो सतगुरु दे मंगते हैं उन्हां दा मुकाबला पातशाह और राजा नहीं कर सकते। तो दिल विच सबर रख, क्योंकि जब तक प्रेम दे रस्ते विच प्रीतम नू कोई जान ना दे देवे तद तक प्रीतम तक नहीं पहुँच सकता। जिथे प्रेम है उत्थे कोई कानून नहीं। प्रेम दी गली दे अंदर बंदगी दा इकरार करना पैंदा है। चाकरी दा दावा
ਬਾਂਧਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਬ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਤਨ में ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਤ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਔਰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਰਖ ਦਾ ਯਾਰ ਹਾਂ, ਹਮਨਸ਼ੀਨ ਹਾਂ, ਪਾਸ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ दफ़ा याद करता है, मैं उसको 100 दफ़ा याद करता हूँ। मैं उनके साथ मोहब्बत करने वाला हूँ। और रात दी एकांत परी चुपचाप ते दरिया की तरह उसके अंदर मोती हैं। जे कि तैनू उन्हां दे पावन की लोड़ है तां तू रात दे दरिया की डूंघाई विच गोता मार, सुता ना रहो। दिल की मुराद पूरी तद हुंदी है कि अंदर सतगुरु या नाम याद आ जावे। जिस तरह कि दुश्मन का पता लग गया, रात जो हुंदी है एक जंगल के मुआफिक हुंदी है। उसका दिल सतगुरु या प्रीतम दे वास्ते जागने करके दिन की तरह नूर नूर हो जाती है। जो रात दे ना सोने करके हज़ारां जानां च जान आ जाती है, वो सतगुर प्रीतम हर रात आसमानों उतर के फजल ते रहमत दे कर्म ते पाप बख्श देता है। एक दिन मस्ताना बलोचिस्तानी कुर्सी मेज पर बैठकर कुटिया की छत पर बैठकर चाय पीता था, तो सरदार सतनाम सिंह सरदार चरण सिंह के कोठे पर आ गया। मन कुर्सी से उतरकर अलग जाकर बैठ गया, तो मस्ताना ने सावन शाह निरंकार से दया मांगकर बोला कि अरे मन, तू क्यों कुर्सी का आराम छोड़कर ज़मीन पर बैठा है। बोला कि ऊपर सतनाम सिंह देखेगा, सतगुरु को बोलेगा कि मस्ताना कुर्सी पर बैठकर चाय पीता था। तुमको मिनट मिनट में करोड़ करोड़ लानतां देवें। तुम्हारे पास जो सतगुरु बैठा है इनसे नहीं डरता। तो हे पाप तू क्यों रखा है। तो पल्ले होवे सच ते तू बैठा सावन शाह के अगे नच। तो आकाशवाणी हुई, मेज कुर्सी को 1 मिनट में निकाल दिया। तो फिर शांति आनंद आई। जब प्रेमी अपने प्रीतम दे आराम लई दुख नू तकलीफ नू सहंदा है तो बहुत आनंद प्राप्त होता है, जो दुनिया के लोगों को कभी ना हुआ। प्रेमी लई प्रीतम जो दुख सहंदा है ते प्रेमी से वध दुख सहकर सुख पहुंचाता है। हर वक्त चाहिए सतगुरु की रज़ा में राज़ी रहना। अगर रज़ा में राज़ी ना रहे तो तन धन उसका छोड़ दे। अगर तू उनका शुक्र करे वो तुमको दर्शन देवे, टुर के अपने देश में ले जावे और जन्म मरण की फांसी मुकावे। सानू शर्मिंदा होना चाहिए कि आसमानां पर तारियां नू वेखो किस तरह वो जागदे हन, कित्थों दी कित्थे मंजिलां तय करते हैं। सानू सबक सीखना ज़रूरी है। असी भी रात नू जाग के मालक वल जाण वाली मंजिल नू तय कर लईए। तेरा तेरे सतगुर या प्रीतम नाल जोड़ हो जाएगा। रात नू जागने करके जे तू ना सोवें तां तैनू अमर पदवी दा खजाना दिस पवे और उस सच्चे मालिक दे नूर नू देख सकें। हज़ारां रातां तू दुनिया की हिरस हवस विच गुजार दित्तियां। जेकर तू अपने प्यारे सतगुर की खातर ना सोवें तां इश्क का सच्चा शहनशाह उच्चा लाल सच्चा तैनू दस पवे। तू डरना कि जागणों करके तेरा दिमाग यानी कि मगज़ खराब हो जाएगा या थक जाएगा, क्योंकि वह जीवन का सोमा है। उस नाल मिलने करके तेरे दिमाग में ताकत मिलेगी, फिर वह नूर नूर हो जाता है। और रात नू सानू आसमानी आकाशबाणी बुलाउंदी है, उसनू सुनने करके दुख दूर हुंदा है, पुराने सीने दे दाग और कर्म धोते जाते हैं। ऐ इंसान, तू अपने प्रीतम दे गुण कहानियाँ तो बहुत सुनिया कि मेरा कामल मुर्शद ऐसा अजर अमर है। जिस वक्त
तू अपने सतगुरु का दर्शन अंदर में किया, तब तुमको इस मिट्टी की देह का पता लगेगा और लाख करोड़ गुना ज़्यादा सतगुरु को नज़र आवेंगा, जो ध्यान से बाहर है, जिसकी रोशनी चांद और सूरज पा रहे हैं। प्रेम ऐसी चीज़ है, गंदी चीज़ को खूबसूरत बना देता है, मगर है प्रेम सतगुरु के संग और सोहबत से आता है। जिस तन में प्रेम नहीं, उस तन का जीना हराम है। जो सतगुरु का प्रेम है, वो तन तन सावन शाह है। सतगुरु से जो वचन या इकरार करे, उसकी पालना करे, नहीं तो बंदा तू खराब होएगा, और बंदा तू बंदगी करें बिना गंदा और ख़राब हैं। अगर बंदा तू उसका ध्यान ना करेगा तो दुख महसूस होगा। और हाजी जैसे हज करने जाते हैं, काबा के इर्द गिर्द फिरते हैं, जैसे लोग तीर्थों पर यात्रा करने जाते हैं, पत्थरों को मत्था टेकते हैं और 4 धाम की यात्रा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, इसी तरह प्रेमी अपने सतगुरु के दरवाजे की चौखट ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ इर्द गिर्द फिरते हैं। और मुर्शद का जिंदा वजूद सच्चा काबा है, प्रेमी का वही सच्चा हज है, और अभ्यासी का जिंदा काबा, जिंदा ताम, जिंदा हज सतगुरु ही है। और प्रेमी का एक को सतगुरु ही साथी है, और प्रेमी को अपने सतगुरु के दर्शन का हरदम प्यासा रहना चाहिए। पूरा सतगुरु मिल गया पर इसने उसके नाम का मज़ा ना लिया, तो इनको समझना चाहिए कि जैसे कंजरियों का भड़वा होता है, उसने मज़ा ना लिया, इसी तरह तुमने सतगुरु के खजाने का अमृत रूपी मज़ा ना लिया। तुम अपने दिल में सोचो कि जब तक तुम तन सतगुरु को न दोगे, तब तक सतगुरु अंदर में कैसे आवेगा। जब तक सतगुरु को धन न दोगे, दरबार में कैसे जाओगे। जब तक तुम सतगुरु को अपना सिर न दोगे, तब तक तुम स्वरूप को कैसे पाओगे। और बिना स्वरूप तेरा जन्म मरण नहीं मुकेगा, और बिना तन दिए जेल से कैसे छूटोगे, और बिना मन दिए जड़ चेतन गांठ कैसे खुलेगी। बिना तन दिए अहंकार कैसे जाएगा, और बिना स्वरूप मिले तेरा तन मन शीतल किस तरह होवेगा। और मुर्शद दे नूरी स्वरूप बिना दिल की सफाई नहीं हो सकती। और जब तक स्वरूप प्रगट ना होवे, तब तक परमार्थी कोले सच्ची मोहब्बत नहीं आ सकती। और ऊंची मंजिलों तो बिना बेगाना रहा हरगिज सतगुरु को नहीं पाएगा। और यार के मंदिर में यानी कूचे में जिसने सिर दिया, उसको 100 दफ़ा देखता है यार। और मालिक की मोहब्बत असली मोहब्बत है, इंसान वास्ते उच्ची नेमत है। जिस पर दया करे उस पर बख्शिश होंदी है। दिल विच मालिक की मोहब्बत पैदा होने के वास्ते इंसान दे अंदर मुर्शद की मोहब्बत दा पैदा होनी ज़रूरी है। जो गुरु दा प्रेम दिल विच वसदा है, तां तू यकीन रख कि रब भी तेरे नाल प्यार करता है, और तैनू खुदा दी मेहर और रहमत दा पता नहीं, हर वक्त आशिक दी तरह तेरे वल नज़र रखदा है। और वो दिल मुबारक है जो दिल प्रीतम दे विछोड़े विच कबाब हुंदी है। और वो आँख मुबारक है जो अपने प्रीतम दी याद विच रो रही है। मालदारों के पास तू ना बैठ, चुपचाप खिलकत से बच कर रह। और जितना जिन्होंने प्रेम किया, उन्होंने मालिक पाया। प्रेम दे सिवाय और किसी रास्ते में कुछ नहीं पाया। तू किनारा करके चुपचाप बैठ, और दूसरों से भजन से बिना कोई गरज ना कर। और अगर तू इश्क पर सवार हो जावें, तो रस्ते में डर नहीं, क्योंकि इश्क दा घोड़ा काफ़ी तेज़ रफ्तार है। रास्ता उच्चा नीचा कितना भी होवे, पल विच मुर्शद दे दरबार विच पहुँचा देवेगा। तू अपने प्रीतम के दर्द और गम में सड़दा रहो, तू कोई इलाज ना कर, क्योंकि प्रीतम जो तेरा इलाज है, प्रीतम बिना तेरा होर कोई इलाज नहीं। प्रेमी अपने प्रीतम पर सब कुछ कुर्बान कर दिंदा है।
ਉਸ ਦੀ ਲਗਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। सतगुरु को बोला मस्ताना बलूचिस्तानी कि तुम्हारे वास्ते ये संगत 3 या 4 घंटे बैठी है, ये लेखे में है। सच्चे पातशाह निरंकार फरमाया कि अव्वल पहला नंबर बंदगी है जिसको करने से दोनों जहान की जेल से आज़ाद हो गया। तो सतगुरु बोला कि बेशक गुफाएं लगाओ और बैठो। गुफा में बैठना बहुत मुश्किल है और मन के साथ मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। जिसके ऊपर सावन शाह साईं निरंकार की मेहर होवे वो मुकाबला कर सकता है, वरना त्रिलोकी उसके कब्जे और कंट्रोल में है। शिव, ब्रह्मा, विष्णु, ऋषि, मुनि, तपस्वी कोई उसके हुक्म को नहीं मोड़ता। नेकी राम का छोरा विद्या चाचा बोले कि असी क्यों कब्जे में रहें। सतगुरु सावन शाह निरंकार का आधार का आसरा जो पल्ला उनको पकड़े, वो ये बोलेगा कि 3 लोक में गुरु जैसा कोई न देखा, न होया न होगा। अगर होगा तो आत्मा के वास्ते ठग और मारने वाले होंगे। जो बचाने वाला 3 लोक से सावन शाह निरंकार है। चाचा विद्या बोलता है कि यह तसल्ली देता हूँ तो सतगुरु से बड़ा कोई ना होगा। सारे ठग होंगे। आत्मा कभी नहीं जेल से निकल सकती। 3 लोक में जेल में पाने वाले विद्या चाचा बोले, खोल कर गाँव की जैसे ठग जुल्म करते हैं कि गवर्नमेंट की जेल में रात को बत्ती जगाने के वास्ते मिलती है। 3 लोक में ऐसा जुल्म इन ठगों ने किया है कि 24 घंटे अंधेर की कोठरी में इन्हों को रखा है। अंधेर क्या है? अखियाँ बंद करो तो अंदर अंधेर ही अंधेर नज़र आता है। सो ऐसी जेल में इन्होंने रखा है। चाचा विद्या बोलता है कि ऐ इंसान, जब सतगुरु खूब झुठाई न छोड़ेगा तो तब तक वो 10वें द्वार से रोशनी न तुमको दिखलाएगा और ना जेल से निकालेगा। प्रेमी प्रीतम के नशे विच चूर चूर हो गया तो फिर उसकी मस्ती विच ਜਿਉ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਫਰ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਐਸਾ ਨਸ਼ਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚੌਥਾ ਪਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਿਕਾਓ ਹੈ। ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਲਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਆਸ਼ਿਕ ਔਰ ਮਸਤਾਨਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਔਰ ਮੈਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਸ਼ਿਕ ਤੇ ਮਸਤਾਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। मेरी जो प्रीतम दी मोहब्बत जरा भी दिल पर बैठ गई फिर तो मेरा रोम रोम पिया पिया करता है और उत्थे कोई नहीं जपदा हाँ। प्रेम दे अंदर प्रीतम तो छुट होर किसी वास्ते जगह नहीं रहिंदी और वो प्रीतम नाल ही जुड़े रहना मंगदे हन। दिन रात उस तो उसनू ही मंगदे हन और प्रीतम दी गली दे भिखारी सचखंड तो बेपरवाह रहिंदे हन। उसके प्रेम दे कदी चारे जुगां तो आज़ाद रहिंदे हन। जो प्रेमी प्रीतम दी याद विच गर्क हो जाता है तो दुनिया की कोई चीज़ याद नहीं रहिंदी। प्रेम दे अंदर ही अंदर जमाल नू देख लैंदे हन। बिना प्रीतम होर कुछ नज़र ही नहीं आउंदा है और प्रेमी प्रीतम नू अखां विच छुपा के आप किसे नू ना देखदे हन और ना किसे नू देखण दिंदे हन। जेकर दवा की जरूरत होवे तो दर्द होने की लोड़ है, क्योंकि जिसनू दर्द नहीं उसनू दवा नहीं मिलती है। प्रेमी पर प्रीतम हरदम नज़र रखता है। फिर प्रेमी सतगुर के चरणों पर जान क्यों ना कुर्बान करे और फिर मुड़ के सतगुर या यार के बिना ज़िंदगी किस काम आवेगी। सतगुर मेरा
रैबर दी यारी मंगा तेरी और सतगुर दी। तेरे बिना इस मंजिल में मेरी कोई पेश नहीं जाती। जिस किसी ने इश्क इलाही किया, इस जहान में उसने बादशाही पाई। पंडित और पेखी बरत और नेम करेंगे, तीरथ की मूरत की आशिक गर्क होए सतगुर के भजन विच दिन रात लगे रहंदे हन। मुहब्बत ते सोबत अगर साडे अंदर नहीं तो और दवा किसकी करे। प्रेम नाल इंसान सच्चा ते सच पुरख बन जाता है। मुहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो मामूली जीव नूं रूहानी देवता बना देती है। मुहब्बत करने नाल मुर्दा जिंदा हो जाते हैं, रूह चमक उठती है और मालिक नाल विसाल करन दे लायक बन जाती है। और जब तक अपने आप नूं फना नहीं कर लेंदा, दीदार नहीं मिलता। जब तक तुम अपने आप को मुसाफिर नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारा ख्याल इस जहान से नहीं हटेगा। अगर ख्याल ना हटा तो 9 दरों से जेल से नहीं निकल सकता। और 10वां द्वार तुम्हारे अंदर है। इसमें जो सैल तमाशा और राज है उसको नहीं देख सकोगे। और ये तुम नहीं कर सकते हो तो इस जन्म में नहीं आते तो अच्छा था, क्योंकि अपने परमेश्वर के राज को ना देखा। उसकी नाराज़गी हमने उठाई और इस जहान से हमने फ़ायदा क्या उठाया है। इस जन्म को पाने का फ़ायदा तब था जब अपने अंदर सतगुरु को प्रगट करते, फिर आप उसका अमृत पीते, तो फिर दोनों जहान का शान मिला, माल मिलता और जहान की इज्जत मिलती। सतगुरु तुम्हारे ऊपर बहुत खुश होता, उसको अपना रूप बना लेते। तू हर वक्त शुक्र करता रहो। हर वक्त ये समझना चाहिए कि मैं नहीं हूँ, नाम और सतगुरु है। हर वक्त शुक्र शुक्र करते रहो। कितनी उमरिया पागलपने में ख़राब किया, और अब कुछ समझ ले कि टुरना फिरना सब कुछ लेखे में है। याद रख अपनी मौत को, याद रख बेफ़ायदा वक्त ना खो। वक्त साहब के सकारता करने का नतीजा ये है कि एक नियामत राम महात्मा ने भजन मंडली में भजन किया, तो उसने भजन की निशानी ये मिली कि उनका भाई संग में जाता था। उसका भाई बोला, भजन मंडली में जाता है, वहाँ क्या रखा है। नियामत मस्ताना को आकर बोला। मस्ताना उसको बोला कि तुम्हारा जो सतगुरु का कलाम है यह उनको अपने आप खींचेगा, तू बेपरवाह रहो। तुमको जो सतगुरु ने दिया है उनको पक्का कर। फिर देखने में आया कि अंदरूनी उनके भाई को तार पकड़ा उनके भजन की ताकत ने। तब खबर पड़ी, उनका भाई इधर आया और प्रेमी बन गया। 2-3 जो यहाँ सरसा में पैदा हुए हैं तो बड़ा ये शोर शार करेंगे और उनकी नूरी फौजां दरगाह से मिलेंगी। फिर वह काल और शैतान की फौजों से लड़ेंगे और वाहेगुरु अपने की चर्चा करेंगे, धूम ताम डालेंगे और हुक्म सावन शाह निरंकार के कलाम की ताकत से ऐसी ताकत दिखाएंगे, ऐसी करामातां कि दुनिया तन तन उनका मुर्शद बोलेंगे। सीताराम महात्मा के मुख वाक। जिस रोज़ बाबा करमचंद को बुलाया गया और उनको प्रेम के साथ तसल्ली दी, और तुम दूसरों के वास्ते करते हो, कुछ अपने लिए भी करो, उस रोज़ से बाबा सतगुरु की याद में बैठने लगा है। अपने मालिक का आसरा पक्का समझ के कि मेरे अंदर सतगुरु बैठा है और सब कुछ देखता है, तेरा कुछ नहीं है। और प्रेमी दे दिल दे अंदर सतगुरु तो छुट होर किसी का ख्याल नहीं होना चाहिदा है। और प्रेमी कहता है कि दोनों जहान आलम मेरे दुश्मन नूं दे दवो, मेरे वास्ते सिर्फ मेरा प्रीतम ही काफ़ी है। मैं 8 पहर प्रीतम की यादगिरी बिना और कोई काम नहीं कर सकता हूँ। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मनोज साहब जी द्वारा लिखित इस ग्रंथ में से आगे के कुछ अंश पेश किए जाएंगे। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए
और प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।